के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि इस पर हाथ दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर इस तरह का कुछ इंटरफेक्शन खुल जाएगा। तो पहले जो साइट है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ग्राम प्रधानी की अभी वोटर लिस्ट जिस पर काम हुआ था, जिसमें वोट बढ़ाए गए थे घटाए गए थे, उसके बारे में अब वो लिस्ट आउट हो गई है। इसमें आप कैसे देख सकते हैं मेरा नाम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, और यदि आपका नाम नहीं बढ़ा है तो किस प्रकार से आप इसमें नाम बढ़वा सकते हैं या घटवा सकते हैं, किसी ने गलत तरीके से बनवा लिया है तो उसके बारे में आज आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। और आप वो वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो होम लिखा हुआ है और कमीशन डेस्क लिखा हुआ है, अर्बन लोकल बॉडी ये लिखा हुआ है, इसके लिखा है इलेक्शन। तो आप सबसे पहले इलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो दिख रहा है डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेक्शन खुल जाएगा। तो इसमें अगर आपका जो जनपद है, जनपद का चूज कर लेंगे। जैसा मेरा जनपद, मान लो मैं किसी का लेता हूँ, जनपद है मेरा कासगंज है, तो मैं कासगंज जनपद एक चिन्ह चूज कर लूँगा। फिर जो कासगंज की जो ब्लॉक होगी आपको ब्लॉक चूज कर लेना है। ब्लॉक मैंने 16 मान लिया, 16 ब्लॉक है कोई, और एक ग्राम पंचायत। फिर आप अपनी जो ग्राम पंचायत हो आप उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैंने यहाँ गोरा कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड जो मांग रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ कैप्चा कोड फिल कर रहा हूँ 2 जैसे मैंने कैप्चा कोड इसमें फिल कर दिया है। फिल करने के बाद इसमें सबमिट करूँगा। कैप्चा कोड इसमें सबमिट सही नहीं हो भरा, इसके लिए इसे गलत आ गया है, तो मैं दोबारा से इसमें कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। तो मैं सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद कुछ आपका इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप जो होगा प्रोविजनल वोटर लिस्ट डाउनलोड, ठीक है, और डिलीट वोटर लिस्ट डाउनलोड, जिसमें BLO ने जो डिलीट किए हैं वो लिस्ट आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके नाम बड़े हैं वो पूरी सूची आप कहाँ डाउनलोड करेंगे, प्रोविजनल वोटर लिस्ट डाउनलोड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर ये वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गई है। तो आप देख सकते हैं मेरी ये वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गई है। मैं आपको ये इस तरह से डाउनलोड हो गई है। मैं इसे यहाँ से खोल दूँगा, और खोलने के बाद ये आ गया ग्राम पंचायत गोरा, जिला कासगंज, ग्राम पंचायत गोरा। पंचायत निर्वाचन नामावली की अनंतिम मतदाता सूची, ये अनंतिम है, अंतिम नहीं है। अनंतिम का मतलब होता है कि अभी भी आप इसमें नाम अपना बढ़वा सकते हैं और नाम को घटवा सकते हैं, आपत्ति भी कर सकते हैं किसी नाम पे। और यदि आप देख लेंगे कि मेरा मकान संख्या इतना है और मेरे मकान संख्या में, जैसे मकान संख्या 1 में इतने लोगों का नाम है, यदि आपका मकान संख्या नहीं है, आपका नाम नहीं है, तो आप अपना नाम किस तरह से बढ़वाएंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप बैक जाएंगे। यहाँ से बैक जाने पर ये लिखा आ रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ गया बैक होके, सर्च थोड़ा बिजी हो गई है इसलिए मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा दोबारा खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपका अपना वोट बढ़वाने के लिए आपको क्या करना है, वोटर सर्विस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा अभी साइड पर काम चल रहा है इसलिए इस पर टाइम लग रहा है। अभी आपने कुछ इस तरह से इसका एक पेज खुल गया। अब इस पेज पे देखेंगे आप अप्लाई फॉर नेम एडिशन,
इस पे क्या है, आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु अभी ये प्रक्रिया चालू नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिक है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप अपना सब कुछ नाम पता भर के आप अपना फार्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फार्म फिल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन दस्तावेजों को यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये जो डाटा है ये आपके BLO के पास पहुँच जाएगा। BLO चेक करके फॉरवर्ड करके आपको जो आपके ARO होते हैं उनके पास इसको भेज देगा। भेजने के बाद आपका ये नाम इसमें सबमिट हो जाएगा। अब ये लिखा है पंचायत निर्वाचन नामावली 2025 में नाम सम्मिलित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है, कृपया कोई आवेदन ना करें। इसका मतलब ये है अभी इस प्रक्रिया चालू नहीं हुई है और कुछ दिन बाद इसकी जो अंतिम सूची बनने से पहले ये आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपना नाम बढ़वाएंगे। तो यहाँ से बैक बटन है, बैक बटन करेंगे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे ये अप्लाई को जो आपको डिलीट करवाना हुआ है, डिलीट का वो निशान है, ये यहाँ डिलीट कर सकते हैं। अब आपको नीचे जो लिखा हुआ है सर्च पंजाब वोटर लिस्ट डाउनलोड पर्ची भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है ऑफलाइन वोटर फॉर्म टाइप फॉर्म PDF। ये जो PDF फॉर्म है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको अपना वोट किसी तरह के आपका वोट नहीं बढ़ा है किसी का और आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को या इसमें आप अपना नाम बढ़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्या करेंगे। लिखा फॉर्म एडिशन। एडिशन मतलब होता है किसी का नाम को जोड़ना। मॉडिफाई मतलब होता है किसी का नाम गलत हो तो उसको संशोधन कर सकता है। अगर किसी को आपत्ति करके किसी का वोट डिलीट करवाना है कि इसके वोट डबल बढ़ गया है या ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है तो उसका क्या होगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखो अगर आपको नाम जुड़वाना है तो एडिशन वाले में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये आपका डाउनलोड हो गया फॉर्म, ये आ गया फॉर्म। नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र है, आपको इसको भर लेना है। तहसील लिखना है अपना, विकासखंड लिखना है, जनपद लिखना है और यहाँ अपना नाम लिखना है। आपकी जो क्षेत्र संख्या है, भाग संख्या है, आप अपने वोटर लिस्ट के ऊपर ये सब लिखा हुआ है वो आप सब लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पूरा पता लिख देंगे, मैं नागरिक हूँ। यदि आपका विधानसभा में जो विधानसभा होती हैं उसमें आपका निर्वाचन नाम है तो आप यहाँ इसमें फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो उसे खाली छोड़ देंगे। आपकी उम्र कितनी हो गई है, गत 1 जनवरी को कितनी हो गई आपको, 26 को, तो आप यहाँ पर वो डाल देंगे अपनी। और यदि इसमें कोई नाम हो तो यहाँ भर सकते हैं, नहीं भरने के बाद फिर आप ये पीछे जो दिया है इसे आप भर देंगे। संख्या बन गया आपकी। भरने के बाद आप अपना नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर लगा देंगे यहाँ पर। और यदि कोई आपके गांव में कोई निर्वाचन है पहले से ही, वो ये वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सही है और इनका वोट बढ़ा दिया जाए, यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। और ये कार्यालय द्वारा कार्यालय के लिए है, ये खुद भरेंगे वो, और यहाँ आपको BLO को अपने को जमा कर देना है। तो इस तरीक़ा से आपका फॉर्म भर जाएगा। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके संबंध में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो और यदि ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वोट। और यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपका उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।